हाय वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड संजीत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। देखिए, अगर आपका एज जो है 18 से 35 ईयर के बीच में अगर आपका एज लाई करता है तो ये वीडियो आपके लिए टोटली बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो नाम सुनते ही डर जाते हैं। मैं भी डर गया था एक टाइम पे, लेकिन इस वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको मैं अच्छे से सॉल्यूशन बता दूंगा कि आखिर हमें करना क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में टोटल होते हैं 4 स्टेप्स। सबसे पहला क्या है? सेविंग। मतलब आपका जो बेसिक अकाउंट है, बेसिक का मतलब जो सेविंग अकाउंट है, उसमें आपके अकाउंट में 6 मंथ की का जो एक्सपेंडिचर है आपके घर का, उतना बिल्कुल मिनिमम होना ही चाहिए। क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए आपके घर का पूरा एक्सपेंडिचर, एक मिडिल फैमिली जो 1 बंदे या 2 बंदे रहते होंगे, मान लीजिए कि 30K है, मतलब 30,000 पर मंथ है। तो आपको करना क्या है? 30K इंटू 6 विल बी इक्वल टू 1,80,000 रुपीज़ आपके बैंक में होना बिल्कुल मैंडेटरी है। इससे क्या होगा कि आप जो अर्जेंसी आ जाएगी, सपोज आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर या PSU और एनी अदर सेक्टर, राइट। तो इसीलिए वो क्या पैसा आपको क्या देगा? थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको देगा और मेंटली आप फिट और हेल्दी और हैप्पी रहेंगे, राइट। सेकंड पड़ाव पे चलते हैं, उसका नाम है इंश्योरेंस। आपको पता है, आपने अभी भी देखा भी है, हम उस हाल से गुजर भी रहे हैं। कोविड था 19 से, कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाते, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ ऐसा हो, लेकिन जो ट्रूथ है वो तो ट्रूथ है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल का जो एक्सपेंडिचर है अराउंड मोर देन 8 to 15 लाख ज़्यादा था फॉर ओनली 10 डेज। मतलब अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी पूरी कमाई, अगर कमाई नहीं है तो जो आप ना लोन लेंगे दोस्तों से, उसको आपको भरने में पूरी आपकी उम्र लग जाएगी। तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मैंडेटरी। दिस इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन सेव मोर एंड मोर मनी। अगला जो है उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। मतलब टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सपोज कोई बंदा आज सर्विंग है, कल अगर कुछ उसको हो जाए तो उसको फैमिली को कंपनी जिससे वो टर्म इंश्योरेंस लेता है वो कुछ फंड उसको दे देती है, ताकि जो उसका डे टू डे का लाइफ का जो रूटीन है वो अफेक्टेड ना हो। तो मैंडेटरी क्या है? आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान लेना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप हैं और आपको पता है कि एक होता है कंपाउंड इन्फ्लेशन। मतलब एक मानिए, अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। अगर आप 2000 ईयर में अगर आप एक MBA का कोर्स करते तो आपको बताऊँ कितने पे करने पड़ते? 2 लाख, और आपकी एवरेज सैलरी जो होती 3 लाख पर मंथ। लेकिन वही MBA का कोर्स अगर आप 2015 में करते तो आपको पे करना पड़ता 20 लाख, और आपको सैलरी कितनी मिलती? मतलब सैलरी का मतलब पैकेज कितना मिलता? 9 लाख पर मंथ, 9 लाख पर एनम। मतलब आपका जो मिला वो 9 टाइम, आपका जो मिला पैसा वो कितना गुना बढ़ा? आपको 3 टाइम्स। लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है 10 टाइम्स। आप समझ रहे हैं? 2 लाख से 20 लाख, और यहाँ 3 लाख से कितना? 9 लाख। वैसे ही अगर आप पेट्रोल का रेट देख लें, जो पेट्रोल कभी मेरे टाइम, शायद मेरे को याद भी है, 65 लीटर भरवाया करते थे, आज अराउंड 100 होने वाला है। क्या हमारा पैसा भी 3-4 गुना बढ़ा है क्या? आंसर है नहीं। तो इसको बीट करने के लिए, मतलब जो कंपाउंड इन्फ्लेशन है, करता क्या है कि आपके पैसे को सेव कर लेगा। सेव का मतलब समझ रहे हैं ना? ख़त्म कर देगा, वो खाते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब यही बोला जाता है कि अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो अपने पैसे को अगर आप रखेंगे सेविंग में तो कभी भी नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में सेविंग इंटरेस्ट मिलता है कितना? आपको हो सकता है 4% मिले, 5, 6, 7 मिले, लेकिन आपका इन्फ्लेशन कितना होता है? 7.2, 6, 8। ये डेटा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। मतलब जितना आप कमा रहे हैं उतना आपको इन्फ्लेशन महंगा होते जा रहा है। मतलब अगर 100 रुपये में जो सामान आप पहले खरीदते थे और आज खरीद रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कम हो जा रही है। या मान लीजिए आप कोई पानी पतासा खा रहे थे एक टाइम में, वहाँ पे आपको कितना मिलता था? 10 रुपये में। शायद मेरे को याद है, जो मेरे को याद आ रहा है, शायद 10-20 मिलते थे। आज शायद 10 में 2 ही मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? डेटा देख रहे हैं ना? तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपको ओवरटेक करना है तो उसके लिए आता है कंपाउंडिंग। मैंने पहला वाला वीडियो बनाया हुआ है, अब जाइए उसको देखिएगा ज़रूर। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट में पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 2 सेक्टर है, या तो आप म्यूचुअल में कीजिए या तो स्टॉक्स में कीजिए।
अगर आप के पास आप अर्ली स्टेज में आते हैं मार्केट में, तो इक्विटी का एक्सपोजर आप ज़्यादा लीजिए, थोड़ा सा रिस्कियर होता है, लेकिन ये क्या करेगा 15%, 20%, 22% आपको इंटरेस्ट देके ये जो इन्फ्लेशन है इसको ख़त्म करके और आपको रिच बनाने में मदद करेगा। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डिजायर, एक अच्छा लाइफ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है इन द म्यूचुअल फंड, इन द गोल्ड, इन द व्हाट वी कॉल स्टॉक्स एंड द इक्विटी। 4th नंबर पे आता है टैक्स प्लानिंग। देखिए, अगर आप का पैकेज मोर देन 5 है तो आपको पता है एक होता है 80, उसमें क्या होता है कि 80 मतलब 150 लाख तक गवर्नमेंट आपको रिडीम कर देती है। मतलब बोलेगा कि भाई इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप कोई ऐसा प्लान ले लीजिए ताकि ये वाला पैसा तो आप कोई यूलिप के लिए जा सकते हैं, या कोई ऐसा प्लान जो बेस्ट है आप उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक होता है नेशनल पेंशन योजना, हाँ नेशनल पेंशन सिस्टम, वी विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियो। तो आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने हार्डली जाना क्या कि अगर आपका एज जो है 18 से 35 ईयर है, 4 चीज़ों पर ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। सेविंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद। जस्ट गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम एज अ फीडबैक। थैंक यू सो मच।